So hello and very good morning. Sorry for the late. I will just started, but now I am just starting from starting physics. Okay. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलस के बारे में जानेंगे। कैलकुलस होते क्या हैं, ठीक है ना। क्या जो कैलकुलस होते हैं वो एक मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिसको हम लोग जिसमें क्या क्या आता है, वेरिएबल्स आते हैं, उसमें रिलेशंस आते हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में, ठीक है। फिजिकल कैलकुलस को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस कितने टाइप्स के होते हैं ना, तो कैलकुलस का दो टाइप होता है, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है, डिफरेंशिएशन मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब उसको तोड़ देना या फिर ब्रेकिंग, ठीक है, बात तो सेम ही है ना। और फिजिकल क्वांटिटी किसका था, फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में तो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे ही होंगे ना। उसका फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज को जोड़ना, ठीक है, यार नहीं, इसका मतलब कि ज्वाइनिंग या फिर उसका सम, ठीक है, और सम लिखा हूं, ठीक है, और सम यहाँ पे भी और है। अब किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक हम लोग यहाँ पे एक स्केल लेते हैं, ठीक है। ये स्केल होता है, ये आपको डिफिनिट है कि भाई ये इतना मीटर का ये स्केल है, ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। यह एक रॉड है, यह एक बहुत बड़ा रॉड था, ठीक है। इस स्केल से सारे रॉड को मेजर करके हमने इसको 4 भाग में बांट दिया, ठीक है। तो जब मैंने इसको बांट दिया तो इस बांटे हुए सेशन को क्या कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है, यानी अलग अलग कर देना, ताड़ ताड़ कर देना, है ना। तो अब हम लोग समझेंगे ये डिफरेंशिएशन, आप लोग को समझ में एक उदाहरण के तौर पे समझाएंगे, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या काम करेंगे, टोटल लेंथ यानी सारे लेंथ को, यानी L1 L2 L3 और L4 ये जितना भी हमने इसको बांटा था ना, ये सारे को अगर हम लोग जोड़ देंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, ओके, इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फंक्शंस के रूप, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। भाई फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, फंक्शन भी तो कोई चीज होते होंगे ना, तो फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस होता है क्या भाई, देखो फंक्शंस होते हैं रिलेशन इन वेरिएबल्स, ठीक है, जो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन बताया, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग दो वेरिएबल ले लिए, दो वेरिएबल में जैसे हम लोग एक्स और वाई, एक एक्स ले लिया और एक वाई वेरिएबल ले लिए, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, जो कि वेरी करते हैं, ठीक है, वेरी करते हैं, ठीक है। अब देखो वेरिएबल में जैसे मान चलो एक हम लोगों ने फंक्शन लिख दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 7, ये क्या है, एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो x है ना, ये जो x है ये फ्री वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों इंडिपेंडेंट है, और y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लोग कर रहे हैं और इसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं या फिर इसको फ्री वेरिएबल कर रहे हैं x को, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि जैसे यहाँ मान चलो अगर हम लोग यहाँ पे अगर x में अगर कोई भी अगर डिफरेंस करते हैं या फिर कोई भी नंबर अगर यहाँ पे डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि y की वैल्यू चेंज होगी। जैसे मान चलो अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं अगर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा सॉरी, तो y का वैल्यू कितना जाएगा, 1 + 7 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग x को हम लोग फ्री वेरिएबल कहें और y को जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि y जो होता है डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पे, x का कितना वैल्यू है, जैसे 1 होगा तब जैसे मैंने आपको बताया 8, उसी तरह आप लोग अपने साइड से रख सकते हैं कितना भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्लास 10th में पॉलिनोमियल में एक चीज पढ़ा होगा, वो चीज के बारे में बताते हैं, y इक्वल टू fx होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो y इक्वल टू जब fx होता है तो f क्या रिप्रेजेंट करता है, f जो होता है ये आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को, ओके। ये फंक्शन किस चीज का भाई, फंक्शन ये भी तो जानना जरूरी है कि भाई ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ताकि भाई किस चीज का फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये x के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसके प्रति, y के प्रति, ठीक है। क्यों भाई x को ये रिप्रेजेंट करता है, y को क्यों नहीं करता है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। तो देखो x को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि x जो होता है वो वेरी कर रहा है, x जो होता है अगर ये क्या होगा, ये फ्री वेरिएबल होता है, लेकिन y जो होता है ना x पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए फंक्शन जो होता है x का लिया गया, ओके। अगर x का अगर फंक्शन चेंज होगा तो y के अर्थ जाहिर सी बात है भाई कि ये डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे साफ साफ बताया आप लोगों को कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर x में अगर कुछ चेंज होगा तो भाई y तो चेंज होगा ही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली 5 टाइप्स, जैसे मेनली 5 टाइप्स से होते हैं, ठीक है ना, 4 टाइप्स ही होते हैं, ठीक है। मैं 5 टाइप इसलिए बोल दिया कि जैसे एक मिक्स्ड फंक्शन भी होता है, इसलिए उसको गिन के मैं बोला, लेकिन जनरली जो होता है 4 टाइप्स की होता है, ठीक है। पहला होता है
एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने जनरली लिखा है, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक में आप लोगों ने जानते होंगे कि एल्जेब्रिक में जैसे मान चलो कोई एक यहाँ पे दे दिया है 3x² + 5 का मतलब पावर 3/2 हो गया, ये एक फंक्शन है, ठीक है, मतलब इस तरह दिया गया, मैंने इक्वेशन ले लिया, ठीक है। y = √5 + x + 5 हो गया, ठीक है। फिर से एक और फंक्शन मैंने लिया है y = x³ + 3x² + 5। देखो एल्जेब्रिक फंक्शन में एक कांस्टेंट होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट एक जरूर टर्म लिया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y = sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ऐसा 6 होता है, आपने लोगों ने पढ़ा होगा ना, 6 होते हैं टोटल। 6 कौन कौन से होते हैं सर बता दो हमें, तो देख सुन लो बच्चों। देखो पहला होता है साइन, कॉस, टैन, ये सब जितना होता है, उसका फिर सेक, कॉसेक, ठीक, कॉट, ये सब कितना है टोटल 6 ही तो हुए ना। तो आप लोग इसीलिए यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है 6 होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में क्यों लिखा है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, एक y = log bx, ठीक है। देखो ये जो होता है ना, ये b रिप्रेजेंट करता है आपको बेस को, ठीक है, और ये b रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, किसको, x को कर रहा है, ठीक है, बेस को कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट तो बच्चों आप लोग क्लास 5th से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, 5 का पावर x, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे जो x है ना, ये y यहाँ पे किस ले लिखा और यहाँ पे x किस ले लेगा, ये भी बता दो सर। आप तो ये बताया ही नहीं, आगे कैसे बढ़ जाओगे, तो सुन लो। ये जो x जो है, अब ये 5 जो है ना, 5 किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे कर रहा है। क्यों भाई कर रहा है, अगर मान चलो अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लगाते हैं या फिर 1 लगाते हैं, तो y की वैल्यू भी तो चेंज होगी ना, होगी, जरूर होगी, ऐसी बात थोड़ी ना कि नहीं होगी। उसी तरह 2, 3, 4 एनीथिंग अगर नंबर लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग क्लास 5th से ही क्वेश्चन इस पे करते हैं कि 5 का पावर x यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे y = 1, x का पावर अगर 2 होगा तो 5 5 25 हो जाएगा, x तो y का पावर y = कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत आसान चीज है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग, मिक्स फंक्शन के बारे में जानते हैं हम। अब देखो मिक्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मिक्स फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। y = 10x + 5x, ठीक है। अगर ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिए कि अगर y = 10x + 5x, ठीक है, तो भाई आप क्या करोगे। अगर ऐसा एक और इक्वेशन दे दिए y = sin x, इसका पावर cos x, भाई तो अब क्या करोगे आप, ठीक है। देखिए आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग को क्वेश्चन सीट भी दूंगा, ठीक है, पर डे दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन सीट भी दूंगा। सबसे पहले थ्योरी समझना जरूरी है ना, थ्योरी आप लोग समझिए, क्वेश्चन तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना है, मैं ही दूंगा आपको, है ना, चिंता मत करो। देखो उसके फिर आता है आपको डिफरेंशिएशन और मैथमेटिकल फंक्शन, और कोई देखो मैथमेटिकल फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। ये आपका तो फंक्शन आपको मैं बता दिया कि y = fx कैसे आया, इसके बारे में देखो। एलिमेंट्री चेंज इन x डिनोटेड बाई dx, देखो कोई भी चेंज होता है x में, उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, x ले। कोई भी चेंज होता है y में, तो उसको हम लोग क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, y से, ठीक है। यहाँ पे dy/dx लिखा है ना यहाँ पे, है ना। देखो उसके बाद फिर क्या करते हैं, इफ x चेंजेस बाई dx, अगर x जो होता है dx ले चेंज हो रहा है, ठीक है, और y चेंज हो रहा है dy से, देखो जैसे यहाँ y चेंज हुआ है ना dy से, और x चेंज हुआ है यहाँ पे dx ले, ठीक है। तो dy/dx क्या होता है, dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x पे, x के साथ, ठीक है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इसको और क्या dy/dx को और क्या कह दोगे, y' कह दोगे, ठीक है ना। dy/dx को f'(x) भी कहोगे, f'(x) सर क्यों कहेंगे हम लोग, इसके बारे में बताते हैं। देखो f जो होता है ये फंक्शन ऑफ x, आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब कि y का इसमें डेरिवेटिव करेगा, ठीक है। अब कैसे करेगा इसके बारे में एक एग्जांपल लेके आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, ठीक है। देखो एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लिया, y = 5x + 3, ठीक है। या फिर आपको एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको लिए बोर्ड लेके आ रहा हूँ। मैं जनरली मेरे पास उतना बड़ा बोर्ड नहीं है, बट मेरे पास छोटा वाला बोर्ड है, उसी पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन था ये कि y = ओहो
ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा। हाँ, y इज इक्वल टू 5x+3 है ना। ये एक आपको एक फंक्शन मैंने दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब हमको इसका निकालना है dy/dx, ठीक है भाई। ये कैसे निकालोगे? निकाल दो सर, हमें तो पता नहीं है कि भाई dy/dx क्या होता है, हमको तो पहली बार पढ़ रहे हैं और आप डायरेक्ट क्वेश्चन दे दो। तो देखो पहले सीख लो, सीखने में क्या जाता है। तो डी वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई का वैल्यू यहाँ पे dy/dx निकालना है, तो वाई का वैल्यू तो यहाँ पे यहीं पे ना रखोगे, 5x+3 रखोगे, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे dx रख दोगे, है ना। बहुत सुंदर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट भी लिया, ये ध्यान रखें, अलजेब्रिक फंक्शन है ना, मैंने आपको बताया था ना। देखो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो यहाँ पे d का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। देखो अब x को रिप्रेजेंट, अगर x को इससे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 कैसे होगा, देखो ये अगर x अगर ऊपर जाएगा, x अगर ये ऊपर जाएगा ऐसे, देखिए जैसे ये x है, तो x अगर यहाँ पे है तो ये कैसे है, यानी x का पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है। ये अगर x अगर ऊपर जाएगा यानी इसके पास भी तो 1 होगा ना, तभी अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा ना। जैसे ये x-1 होगा, रुकिए देखने के लिए, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, x-1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे अगर हम लोग 3 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर से मैं लेता हूँ dy/dx करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अब देखिए कोई भी कांस्टेंट को तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वेरिएबल कोई वेरिएबल एक दूसरे वेरिएबल से नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है, कांस्टेंट से तो नहीं हो सकता है। तो ये 3 को एज इट इज एज ही रखना पड़ेगा, ये तो फिक्स है भाई। अब ये तो क्या हो जाएगा, 3 को जैसे एज इट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही ये हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, ठीक है। ये तो डिफ्रेंशिएट हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं। देखो उसके बाद फिर देखो ये क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, x इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। और किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी x का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, तो 5 × 1 करोगे तो भाई 5 ही तो आएगा ना। तो देखो एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक ये तरीका है dy/dx निकालने का, ठीक है, ये समझ में आया। और दूसरा तरीका दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मान चलिए अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि अगर x के साइड भी अगर चेंज हुआ है, अगर x ले, और y के साइड अगर चेंज हुआ है y से, ठीक है, dy में अगर चेंज हुआ है अगर y से, अगर x में अगर चेंज हुआ है, यानी फंक्शन ऑफ x में अगर चेंज हुआ है, अगर x ले यानी dx ले, स्मॉल लेंथ x ले, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस पे पुट करके बनाता हूँ तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू 5x+3 ही लेता हूँ, तो ये कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए तो यहाँ पे y+dy ऐसे लिख देंगे, ये तो आपको पता है, y+dy, ठीक है, इज इक्वल टू 5, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, 5 × x, ठीक है, प्लस स्मॉल चेंज हो रहा था dx, ठीक है। ये 3 क्या है, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, +3 ऐसे लिख दो, है ना, शराफत से। अब देखो यहाँ पे y+dy इज इक्वल टू 5, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5x + 5dx होगा, 5x + 5dx, इसको मिटा दो। अब देखो तुम इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कैसे मैं सेम लाता हूँ चेक करने के लिए, ठीक है। 5x + dx + 3 ऐसे आया। अब देखो इतना आया, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू y + 5y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप देखोगे यहाँ पे 5x + 3 + dx ऐसे लिख सकते हो, 3 + dx ऐसे लिख सकते हो, है ना। और इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, आपको बताऊंगा आगे क्यों मानेंगे हम। इक्वेशन 1 मान लिए इसको। तो देखो यहाँ पे ये y जो है और ये 5x + 3 जो है ये कट जाएगा, क्यों भाई कटेगा,
इक्वेशन 1 देखो, y किसके बराबर है, 5x+3 के बराबर है ना। नहीं तो आप बोलोगे तो एक स्टेप और लिख दूंगा, एक स्टेप और कैसे लिख दूंगा, ठीक है। ये आप देखिए एक स्टेप और कैसे मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, y प्लस 5y प्लस 5x+3 प्लस dx, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लस 5dx, सॉरी, प्लस 5dx, ठीक है। तो y प्लस 5y इज इक्वल टू 5x+3 किसके बराबर है, y के बराबर है। ये 5x+3 किसके बराबर दिख रहा है आपको, ये y के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये 5x+3 के जगह पे हम यहाँ पे y लिख सकते हैं, y प्लस 5dx लिख सकते हैं। ये y से ये y कट गया ना, ठीक है ना। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं 5y क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं dy लिखना चाहिए ना, यहाँ पे dy लिखना चाहिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, dy है ना। अब देखिए तो यहाँ पे dy/dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx कैसा गया, रुक जाओ एक और स्टेप बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या बचा, 5dx बच गया, है ना। और अगर हम लोग इस x को अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5dy, यहाँ पे dx इज इक्वल टू 5। ये आया आप लोग को डिफ्रेंसिएशन, 5dy बराबर बाई dx इज इक्वल टू 5। ये आया तो हाँ बोल दो भाई। क्या सर तुम भी कैसे बात करते हो, हम यहाँ से कैसे हाँ बोल दे, लेकिन अपने ही से बोल दो यार, जहाँ बैठे हो अपने आप से, है ना। तो ये रहा आपका टोटल, ठीक है। शुरू से मैं दिखा देता हूँ, एक बार केवल दिखा दूंगा, ठीक है, एक बार केवल दिखाऊंगा। उसके बाद फिर एक और फंक्शन में बताऊँ। देखो यहाँ पे 5x+3 लिए, यहाँ पे नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन किए, यहाँ पे हम dy/dx निकालें, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे किए, ये किए, जिसको अगर हम लोग ये y अगर स्मॉल चेंज अगर लगाते हैं, अगर लाते हैं तो dy हो जाएगा y का, इसका x में अगर स्मॉल चेंज लाता है तो dx हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर दिया y इज इक्वल टू 5x+3 दिया गया, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, क्वेश्चन को ही। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिए थे y प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स प्लस 3, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। y प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस डी एक्स प्लस 3 हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई करने लगा। y इज इक्वल टू डी वाई प्लस वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 3 प्लस 5dx, ठीक है। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू, ये 5x प्लस 3 किसके बराबर था, 5x प्लस 3 y के बराबर था ना। यहाँ पे देखिए y के बराबर 5x प्लस 3 था ना, ये इसलिए यहाँ पे मैंने ये y को किसके बराबर रख दिया, 5x प्लस 3 के बराबर, ठीक है। तो उसके फिर dx को एज इट इज यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे dy बाई और ये 5dx बच गया, ठीक है। अभी इस dy को, ये 5dx को, ये x को dx को हम लोग नीचे लेते आए तो क्या बचेगा, dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। और यहाँ पे भी मैंने क्या निकाला था, ये 5 निकाला था ना, ये वाला। चलिए तो ठीक है, इतना तक के लिए। अभी और एक और कराता हूँ आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा वो क्वेश्चन। 4x² प्लस 3x प्लस 7 लेता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको करते हैं तो ये कैसे हो, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो पहले तो सिंपल तरीका से मैं बताता हूँ, dy/dx करके, ठीक है। देखो d के जगह पे y के जगह पे 4x² कर दोगे प्लस 3x लिख दोगे प्लस 7 लिख दोगे, ये तो तुम लिख सकते हो, इतना पढ़ा चुका हूँ मैं तो, बाई dx कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये जो x है, अगर इसको अगर करोगे ऊपर ये x, इसका पावर 2, इसका x का पावर 1, भाई इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आपको बताऊं क्या, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले इसको अलग अलग ही करके बताते। देखो d इज इक्वल टू 4x² बाई dx, ये एक अलग हो गया फंक्शन। d इज इक्वल टू 3x बाई dx, ये अलग हो गया। और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के साथ ही तो होगा ना। यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, इसका पावर 2 है, ठीक है। देखो d इज इक्वल टू 4 इंटू 2, ये दो जैसे यहाँ पे है ना तो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 4 इंटू 2 एक्स का पावर, अब ये 1 ऊपर जाएगा यहाँ पे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, तो 3 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, और ये 0 है तो एज इट इज 0 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
देखो देखो ये 4 2 जो 8 होता है, ये 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। क्यों x होगा यहाँ पे 2 - 1 करोगे, ठीक है। एक और स्टेप आगे बढ़ ही गया हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा ना, 8x भी है वहाँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x 1 - 1 है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x ही हो जाएगा केवल। यहाँ पे x का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये 0 है तो 0 एज इट, अभी 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 0 क्या बार लिखो। देखो यहाँ पे 8x, ठीक है, 8x हो जाएगा ना, 8x यहाँ पे 1 है। अब प्लस ये किसी का पावर 0 तो 1 होता है, तो 3 × 1 करोगे तो 3 तो होगा ना, तो यहाँ पे 3, तो 8x + 3 आया, ठीक है। किसका वैल्यू हमको dy/dx का है, ठीक है, dy/dx का है, ठीक है, dy/dx का है, ठीक है, dy/dx का ना निकाल रहे थे हम लोग। तो 8x + 3 जो है किसका वैल्यू आया, dy/dx का है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसको मैं कुछ दूसरे मेथड से करता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो अब कौन सा मेथड भाई सर बता दो हमें। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग वो वाले मेथड से करते हैं, पुराने वाले मेथड से, अपने खास वाले मेथड से, ठीक है। तो देखो क्या खास बात है इस मेथड में, तो देखो बहुत समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके। देखो किसी भी चीज में y में अगर किसी चीज का अंतर करते हैं तो y + dy = क्या पढ़े हम लोग, बताओ, तुम भी बताओ। फंक्शन ऑफ x + dx पढ़े हैं, ये वाला पढ़े हैं, बताएं आपको। तो देखो यहाँ पे y + dy कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था पहले वाला कि 4x² + 3x + 7 था, यही था ना क्वेश्चन। dy/dx दिया गया था, इसका ये y का वैल्यू है, इसका निकालना था, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपने मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस ये किसका वैल्यू दिया गया था, ये y का वैल्यू दिया गया था, y का वैल्यू ये दिया गया था ना y का। तो यहाँ पे हम लोग अपना तरीका अपनाते हैं, ये वाला मेथड अपनाते हैं, ये वाला सबसे जो टॉप पे है ये वाला, ठीक है। ये फंक्शन है f है, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। चमक रहा है थोड़ा सा बोर्ड, तो उसके लिए सॉरी। अगला बार से मैं जब भी रिकॉर्ड करूंगा ना तो आपको ये लाइट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अभी लाइट ऑफ नहीं हो रहा है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन y + dy = 4 को क्या बताता है, 4 को बाहर निकाल दो 4, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे x + dx, ठीक है, x + dx है ना, x + dx पहला का क्या है, x क्या है, x, ये x जो होता है x + dx करोगे ना, x का स्क्वायर है यहाँ पे, तो x का स्क्वायर एज इट रख देंगे। 3 को बाहर निकालो, 3 में x + dx चेंज हुआ है, ठीक है। +7 है यहाँ पे, तो 7 का तो कांस्टेंट है, तो भाई इसको 0 ही मान लो, ठीक है, ठीक है, इसको 0 ही मान सकते हो, लेकिन लिख के चलो अभी फिलहाल में। यहाँ पे y + dy हो जाएगा = अब देखो ये x² + y² a + b का होल स्क्वायर टाइप का लग रहा है आपको, ठीक है। तो a = x² + dx² + 2 × x dx ऐसे लिख सकते हो, है ना, +3x + dx, इसको 0 मान लो, ठीक है ना, 3x + dx, ठीक है। और 7 अब ये कांस्टेंट है तो इसको 0 में मान लो, ठीक है ना। ये जो होता है ये आपको a + b का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ना, ये x + dx का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो अब देखो इसमें क्या आप करना है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ये y + dy, ठीक है, = इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x² + 4dx² हो जाएगा ना, 4dx² + 8 2 आइए 4 मल्टीप्लाई करो तो 8 ही होगा ना, x dx, ठीक है, +3x dx, ठीक है, x + dx, ठीक है, 3x + 3dx होगा यहाँ पे, इसको 0 को हटा दो, 3dx, ठीक है, 3dx, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखो यहाँ पे मैंने 4x² + 3x, ठीक है,
4x² प्लस 3x, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दो, 7 है तो 7 एज इट इज लिख दो, ठीक है, प्लस 7, यहाँ पे प्लस 7, ठीक है, और ये 7 प्लस 7, ठीक है, ये प्लस 7 यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसमें 3dx प्लस 7, यहाँ पे भी 3dx प्लस 7, ठीक है, ऐसे लिख दिए। तो देखो ये 4x² प्लस 3x प्लस 7 ये किसके बराबर था, ये y के बराबर था, ये y के बराबर था। तो इसको हम लोग y इज इक्वल टू dy बाई y ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस ये तीनों को मिलाकर y लिख सकते हैं, y प्लस dx² प्लस 8x dx प्लस 3dx ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे dx लिख सकते हैं ना, ये बता दो हमें। 8dx प्लस 3dx ये जो बच गया, जैसे ये एक बच गया, ये बच गया और ये वाला बच गया, ये वाला बचा ना, ये वाला 3dx बचा ना, 3dx ये वाला बचा ना, ये वाला 3dx। अब प्लस 7 को तो हम लोग ये प्लस 7 को तो इसमें ऐड किए ना, क्यों ऐड किए, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 7 है, जिसका वैल्यू y के बराबर है। तो ये y और ये y क्या होगा, ये दोनों y कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे इधर क्या बच गया, dy बच गया, ठीक है, इधर क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया बता दो, 4dx² प्लस 8x dx प्लस 3dx हो गया, 3dx, ये इतना समझ में आया। उसके बाद देखो और एक चीज जान लो, ये तो dx जो है ये क्या चीज होता है, एकदम छोटा सा लेंथ होता है, छोटू सा भुचकुनी वाला लेंथ होता है, ठीक, एकदम छोटू सा लेंथ होता है। अब छोटू सा लेंथ को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं ना, और उस नेग्लिजिबल का भी अगर स्क्वायर करोगे तो कितना है नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल को ही नेग्लिजिबल और कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या फायदा, इसीलिए हम लोग स्मॉल इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया dy इज इक्वल टू 8x dx प्लस 3dx बच गया ना। हम लोग यहाँ से dy इज इक्वल टू 8x प्लस 3dx कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे dy बाई ये dx को अगर हम लोग नीचे लेते आते तो यहाँ पे dx, ठीक है, इस dx को अगर हम लोग नीचे लेते आते तो ये क्या क्या बच गया, 8x प्लस 3, ये dy बाई dx के फॉर्म में आया, जो मैं पहले बताया था उसके फॉर्म में ये आया है। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आगे बताऊंगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मैं डेली ऐसी मज़ेदार वीडियो डेली डालता रहूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के डालूंगा। आज फर्स्ट डे इसलिए आज कल फिजिक्स का ही डाल पा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं डेली एक दिन, आज फिजिक्स का डाला, कल केमिस्ट्री का, परसों बायोलॉजी का, ऐसे मैं डेली डाल दिया करूँगा, ठीक है। आप लोग को पूरे 1 ईयर के अंदर 11th-12th कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए थैंक यू। लाइक प्लीज़ कर देना, लाइक शेयर कमेंट कुछ भी चीज़ कर देना यार, क्या जाता है, कर देना।